Hey you Vanya, welcome back to the study slide. So today in this video I'm going to talk about biology paper presentation, which is going to be on a real board exam sheet, and I have uploaded the full PDF of this booklet. The link is in the description box. You can go and work that out. And yes, let's get started without any further ado. So starting from the first page of the question paper and answer sheet, I always start from section number B. Always, no matter whatever the subject is, I always start from section B. Those question answers part. Okay, always. मैंने अभी तक एक भी पेपर प्रेजेंटेशन में आपको ये नहीं बताया कि मैंने लाइक MCQ से स्टार्ट करा है फिर ऑब्जेक्टिव काइंड से स्टार्ट करा है. नो, आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, इवन वो हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, मैथ्स हो, एनीथिंग जो भी होगा वो सेक्शन बी से ही स्टार्ट होगा मेरा. एंड हमेशा से आई ऑल्सो डिड इन माई रियल बोर्ड एग्जाम, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस. ओके, आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, section B. Okay, then this is how my answers look. Okay, starting from the answer number 1. Answer number 1 of section B questions always consist of 1 marks. Okay, आप लोग यहाँ पर मैं आपको एक ये भी दिखा देती हूँ क्वेश्चन पेपर आई हैव. So here is the question paper. Okay, so question number 1 always consists 1 mark. ठीक है, so I have written the answer according to question number 1, 1 marker. Okay, तो आप देख सकते हो how I wrote the answer in just 2 lines. Okay, not more than that. That is enough for 1 marker. Okay, then talking about question number 2, it consists of 2 marks. So I wrote 2 lines. ट्रांसपीरेशन मतलब उसका पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था आई रोड दैट, एंड सेकंड मतलब एक ही क्वेश्चन, वन क्वेश्चन कंसिस्ट 2 सब क्वेश्चंस. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आई रोड द आंसर. दैट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, आई राइट ओनली द नेम एंड दैट्स वॉट यू हैव टू डू. आपको अलग मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिल जाएगा. ठीक है, जो मार्किंग का है वो क्वेश्चन उतने ही मार्क्स मिलेंगे इफ़ यू राइट एक्स्ट्रा. एंड अगर आपने टू द पॉइंट लिखा है तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने हैं. सो वाई टू राइट एक्स्ट्रा? आप एक्स्ट्रा क्यों लिख रहे हो? यू हैव टू राइट टू द पॉइंट. जो पूछा है वो लिखो, बाकी खत्म करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. दैट्स इट. एंड आई ऑलवेज डिड दैट. अगर आप मेरे क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन वाले, तो मैंने हर एक क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है. मैंने हर एक आंसर को टू द पॉइंट लिखा हुआ है, इवन इट इज इंग्लिश, फिजिक्स, एनीथिंग. ठीक है, सो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि राइट टू द पॉइंट, नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट when we talk about diagrams should be labeled neat and clean and they should be properly write it down. कोई भी ऐसा ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, कोई भी अननेसेसरी लेबलिंग नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू राइट टू द पॉइंट, यू हैव टू ड्रॉ टू द पॉइंट. आप लोगों के जो बुक्स में डायग्राम दिया हुआ है, जस्ट दैट ओनली, नो नीड टू ड्रॉ समथिंग एल्स. आईज का डायग्राम है तो आईब्रो भी बना के आ लो. नो भाई, हमारा बुक में है एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, है ना. एक्स्ट्रा कुछ भी करोगे तो सिर्फ वेस्ट ही होना है वो. ठीक है, so this is the diagram. Okay, this is artery diagram and this is the vein diagram. And one more small tip for you for diagram: when you draw a diagram, when you are completed with labeling and everything, just draw a box around it so that उससे अलग से identify होगा, बहुत अच्छा दिखेगा वो. Okay, so you can do this if you want to. And then second question. Okay, as it is, nothing much more I have done in this. Next, coming towards question number 6, that is the third question I chose. Okay, then question number last one. Okay. Okay, now after completing the whole section B, all those 4 questions जो कि आप लोगों ने choose कर रहे हैं out of 6 questions, हाँ 6 होता है. ओके, सो आफ्टर दैट मूव टूवर्ड सेक्शन ए. एंड सेक्शन ए के भी MCQs में नहीं, आई ऑलवेज डू MCQs एट लास्ट. क्योंकि आई फील कि जो हम लोग MCQs लिखते हैं वो 1 मार्क एक क्वेश्चन डायरेक्टली दे जाता है आप लोग को. सो जो 1 मार्क है उसको आप लोग ना सोच समझ के यूज़ करो. क्योंकि व्हेन हम लोग जैसे फिजिक्स का ले लो, ठीक है, फिजिक्स ले लो या मैथ्स ले लो, जैसे मान लो आपने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है. ओके,
अब वो न्यूमेरिकल जो है उसमें आप लोगों ने 3 स्टेप लिखी, ठीक है? उसमें होनी थी 4 या 5 स्टेप, ठीक है? एंड आंसर होना था। बट ड्यू टू सम रीज़न्स हो सकता है आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाया या फिर आपको आते ही नहीं हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, वो नीचे के पार्ट छोड़ दोगे। अब नीचे के पार्ट का थोड़ी ना आप लोगों को मार्क मिलेगा, आपको सिर्फ़ जो लिखा है उसी का मार्क मिलेगा। बट एमसीक्यूज़ आर द थिंग जिसमें आपको डायरेक्टली 1 मार्क मिल जाता है। ठीक है? तो उसको आप लोग को सोच समझ के लिखना पड़ता है। एंड सोच समझ के इट डज़न्ट मीन कि आप लोग स्टार्टिंग में नहीं कर सकते उसको, स्टार्टिंग में भी सोच समझ सकते हैं हम लोग। बट मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम लोगों को एमसीक्यूज़ बिल्कुल लास्ट में करने चाहिए, बिकॉज़ स्ट्रेस फ्री होते हैं सबसे पहली बात तो हम लोग, कि पूरा पेपर हो चुका है, अब हम लोग आराम से बैठ के और हमारा एमसीक्यूज़ करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? सो ये मेरी सजेशन है, अब आप लोग को जो सोचना है वो सोच सकते हो। ठीक है, बट येस आई ऑलवेज डिड दिस। तो मैंने सेक्शन नंबर ए पर आई, ओके, देन सेक्शन ए का भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, ठीक है? आफ्टर दैट आई जस्ट राइट इट डाउन द आंसर्स, नथिंग एल्स, ना क्वेश्चन लिखा ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली हम लोगों ने आंसर्स लिख दिए, ठीक है? देन एंड में लाइन ड्रॉ कर दी, वो मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है आप लोगों को, ठीक है? एंड दिस दीज आर दी एमसीक्यूज, ओके। एंड में ऑलवेज रिमेंबर टू ड्रॉ 2 लाइन्स, बहुत अच्छा लगता है एंड थोड़ा सा हमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, यस कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, एवरीथिंग इज डन एंड ऑल। सो बहुत अच्छा लगता है जब हम एंड की 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, सीरियसली मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायो पेपर प्रेजेंटेशन। ये तो आंसर राइटिंग वाला पार्ट था, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन, नीट एंड क्लीन, लाइन ड्रॉ, अंडरलाइन एंड ऑल, लाइक दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द लाइन्स। लाइन ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट पॉइंट तब आता है जब आप लोग पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है? एंड यू आर लाइक फुल्ली फ्री, है ना? बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, सब कुछ चेक कर लिया आप लोगों ने, एवरीथिंग इज डन। एंड में जो आप लोगों के 5 या 6 मिनट जितने भी बचते हैं उसमें यू कैन ड्रॉ द लाइन्स, है ना? लाइन ड्रॉ और बिल्कुल परफेक्टली करो। इफ़ यू नीड तो आप 30 सेंटीमीटर वाली जो स्केल होगी इतनी लंबी, वो वाली ले जाना, ठीक है? वो वाली ले जाना एंड एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? So this was all about today's bio paper presentation. My paper presentation is usually like what I did. ओके, मैंने किसी का कुछ ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बोला था कि ऐसा करो ऐसा करो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना अच्छा लगता था कि नहीं, मैं पहले पेपर प्रेजेंटेशन मतलब पेपर को पहले सेक्शन नंबर ए लिखूँ एंड आफ्टर दैट आई मूव टुवर्ड्स, मैंने किसी से पूछा नहीं है ऐसे वैसे करके, और ना ही मैंने कहीं पर देखा है ऐसे। बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि हम लोग आंसर तो लिख रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं, हम लोग कहीं पर भी लिखे, सेक्शन ए डाले पहले या सेक्शन बी डाले पहले, है ना? हमारी टीचर ने, हमारी जो मैम थी, उन्होंने बोला था कि आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं भी लिख सकते हो, बट सेक्शन नंबर शुड बी द सेम। अगर आप इस एक सेक्शन का एक क्वेश्चन लिख रहे हो, दूसरे सेक्शन का उसी में दूसरा डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग एक सेक्शन लिखो एंड उसी के सारे क्वेश्चन कर लो, नो मैटर आप कौन सा सेक्शन पहले लिख रहे हो, आपके आंसर्स उसी सेक्शन के होने चाहिए, ठीक है? सो दैट ओनली आई डिड। उसके अलावा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जो जिससे मार्क्स कट हो सकते हैं फिर ऐसा कुछ, ओके? So I hope you all are all cleared, and yes, thank you so much for giving so much support to my paper presentations especially, and to my own channel as well. So yes, thank you so much for watching. Bye bye. If this video helped you, so like to this video, share it to your friends, subscribe to my channel, and yes, comment down below that what kind of things you need after your boards and what things you are like कि नहीं हमको इस चीज़ में डाउट है फिर ऐसा कुछ, so you can comment down on any video, I will reply to it. Okay, so thank you so much for watching. Bye bye.